नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट क्राइम। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे संरक्षण के बारे में, जो देश में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आई है। करीब 178 ट्रेनिंग सेंटरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। यहाँ ये योजना सही दिशा में जा रही थी? क्या ये नेशन वाइड स्किलिंग मिशन अपने उद्देश्य को पूरा कर पा रही है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत ब्यूटी एंड वेलनेस से लेकर एरोस्पेस एंड एविएशन जैसे 38 सेंटरों में 27 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी गई है। ये योजना युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन अब सामने आ रही रिपोर्ट से पता चलता है कि इन ट्रेनिंग सेंटरों में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई। 178 ट्रेनिंग सेंटरों को मंत्रालय ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिनमें से कई केंद्र पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इन 178 सेंटरों में स्किल ट्रेनिंग की प्रक्रिया में कई तरीके की खामियां पाई गई हैं। कुछ केंद्रों पर उपस्थित में हेराफेरी, फर्जी उपस्थित रिकॉर्ड्स और ट्रेनिंग की गुणवत्ता में कमी के आरोप लगे थे। इन सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की प्रक्रिया के तहत इन सेंटरों पर जुर्माना वसूला गया और एफआईआर भी दर्ज की गई। सरकार के आंकड़ों के अनुसार पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत देश भर में 12,840 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें से केवल 178 सेक्टर ब्लैकलिस्ट किए गए हैं। ये संख्या भले ही कुल केंद्रों का एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन यह आंकड़ा दर्शाता है कि कौशल विकास योजना में जमीनी स्तर पर कितनी ज्यादा चुनौतियां हैं। अब सवाल उठता है, इन केंद्रों को क्यों ब्लैकलिस्ट किया गया? सरकार ने इन केंद्रों को मानदंडों का पालन ना करने की वजह से ब्लैकलिस्ट किया, जिनमें से कई केंद्रों ने उम्मीदवारों की उपस्थिति में हेराफेरी की, कुछ केंद्रों में ट्रेनर्स की कमी पाई गई और कुछ ने पीएमकेवीवाई के ब्रांडिंग नियमों का उल्लंघन किया। इसके अलावा इन केंद्रों को दिए गए फाइनेंशियल भुगतान भी रोके गए थे, क्योंकि कई केंद्रों में धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। भारत सरकार और आईटीएस आईटीएस यानी इंडियन ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स की ओर से की गई जांच में 41 एफआईआर दर्ज की गई, जो गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करती हैं। इन एफआईआर में कुछ सेंटरों पर उपस्थित रिकॉर्ड्स में हेराफेरी, झूठे उम्मीदवारों के नाम दर्ज करने और अन्य धोखाधड़ी के मामले सामने आए। इसके परिणाम स्वरूप इन केंद्रों को बंद कर दिया गया और कई केंद्रों को कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ा। कुछ केंद्रों की स्थिति बेहद खराब है। आपको एक किस्सा बताते हैं हापुड़ का। हापुड़ के एक फूड फोटोग्राफी सेंटर के बारे में बताया गया कि यह सेंटर बंद पाया गया था और वहां की ब्रांडिंग की 3 दिनों में हटाने का आदेश दिया गया था। इस मामले में सेंटर के मालिक ने दावा किया कि निरीक्षण में गलती से एक अन्य गांव की स्कूल की तस्वीरें अपलोड हो गई थी, जिससे उनका सेंटर ब्लैकलिस्ट हो चुका है। एक किस्सा और है मुरादाबाद का। मुरादाबाद में एक मेडिकल असिस्टेंट सेंटर को भी बंद कर दिया गया था, जहां 50 छात्रों की उपस्थिति दर्ज की गई थी, लेकिन असल में कोई भी छात्र उस दिन उपस्थित था ही नहीं। ये भी एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला है। सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं, बल्कि ट्रेनिंग प्रक्रिया में भी कई समस्या सामने आई। एक किस्सा है मथुरा का। मथुरा में ग्रीन हाइड्रोजन में संबंधित ट्रेनिंग सेंटर की शिकायत की गई कि निरीक्षण के दिन ट्रेनर बीमार हो गए थे, जिसके कारण छात्र अनुपस्थित थे। यही कारण था कि सेंटर को भी ब्लैक लिस्ट किया गया। इन सब समस्या से एक बात साफ होती है, इस योजना के लागू होने से लेकर अब तक जमीनी स्तर पर इसके अमल में कई गंभीर चुनौतियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इन समस्या का समाधान निकालेगी? क्या ये योजना असली लाभार्थियों तक पहुंचेगी? इस समस्या का समाधान तभी होगा जब सरकार इन सेक्टरों पर और सख्ती से निगरानी रखेगी और अनियमितताओं पर कड़ी कार्यवाही करेगी। साथ ही स्किल इंडिया पोर्टल को और भी ज्यादा प्रभावित बनाने की आवश्यकता है, ताकि ट्रेनर्स की प्रक्रिया और उपस्थिति रिकॉर्ड को और भी ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सके। ऑल इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के प्रमुख प्रशांत शर्मा ने कहा कि जहां भी अनियमितताएं पाई गई, वहां सिर्फ संबंधित ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिया जाना चाहिए था। इस तरह से पूरे संस्थान को ब्लैकलिस्ट करना एक गलत कदम हो सकता है, क्योंकि इससे उन संस्थानों का काम पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है, जो सही तरीके से काम कर रही थी। समाप्ति में यही कहना उचित होगा कि पीएमकेवीवाई की सफलता के लिए जरूरी है कि इस योजना को और सुधारने की आवश्यकता है। ट्रेनिंग सेंटरों पर सख्त निगरानी और अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई इस योजना को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अगर सरकार इस पर उचित ध्यान देती है, तो ये योजना युवाओं को सशक्त,
बनाने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने में मददगार साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस अनियमितताओं को जल्द से ठीक करेगी और पीएमकेवीवाई योजना को सही दिशा में आगे लेकर जाएगी। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए करंट क्राइम, जहां मिलता है सिर्फ सच। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल। धन्यवाद।